देखो भाई नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। पहले पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में ट्रिक सीखेंगे कि एक सेकंड में कैसे करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो एक सेकंड में कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो अभी तो आ जाएगा एक सेकंड में, अब की तो मैं गारंटी ले रहा हूं एक सेकंड में अभी आ जाएगा, पर 2-4 दिन बाद तो भूल जाओगे, फिर हुआ क्या वो नहीं पता चलेगा। वे कैसे सीटीसी मार रहा है। देखो अगर किसी वस्तु का सीपी 100 रुपए है, अगर मैं कह रहा हूं कि इसे 25% प्रॉफिट पे बेचा जाए, कितने परसेंट? 25% प्रॉफिट पे, तो कितने का बेचा जाएगा? 125 का। कितने का बेचा गया? 125 का। ये 100 सीपी था, 25% के प्रॉफिट में बेचा तो 125 एसपी हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि इस एसपी को दुगना कर दें। क्या कर दें? एसपी को दुगना। इस एसपी को जब हमने दुगना किया तो नया एसपी क्या आया? कितना हो गया? 250। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर आपका एसपी कितना पड़ा है? सेलिंग प्राइस 125, और आप बताओ प्रॉफिट कितना पड़ा है? भाई यहां से यहां तक जो प्रॉफिट है वो कितना पड़ा है? प्रॉफिट भी 125 ही पड़ा है। तो यानी कि एक बात मुझे समझ में आई कि जितना हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ेगा प्रॉफिट मेरा उतना ही बढ़ेगा, यानी कि जितना सेलिंग प्राइस बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी कि दोनों चीजें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आई बात समझ में ये वाली? अब यहां देखो मैंने बोला कि किसी वस्तु को, अब अगर इसका मैं सवाल बनाऊं इसी सवाल का, कि किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस कुछ था, उसको दुगना कर दिया, उसको क्या कर दिया? दुगना, यानी 125 से 250 कर दिया, दुगना हो गया। अब जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो आपका 6 गुना हो गया पहले प्रॉफिट का। अच्छा यहां पे पहला प्रॉफिट कितना था? 25 रुपए, और यहां पे कितना हो गया? 125। 125 हुआ या 150 हुआ? 150। हाँ, प्रॉफिट हो गया आपका 150। अब देखो सवाल में कहा कि आपने सीपी को क्या कर दिया? दुगना, और अब दुगना करने से आपका प्रॉफिट कितने गुना हो गया? 6 गुना। तो सवाल बनेगा ऐसे कि अगर किसी का विक्रय, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो होने वाला लाभ 6 गुना हो जाता है। जो होने वाला लाभ है वो क्या हो गया? 6 गुना। और 6 गुना होने पर क्या हो रहा है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अब देखो यहां पर आपने इसका 6 गुना कर रहे हैं, अब यहां पर हमने क्या किया था? दुगना, 1 से 2, यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ा? 1। और जब हमने 1 से 6 किया तो यहां पर मेरा कितना बढ़ा? 5 बढ़ गया, यानी कि जितना यहां पे ये बढ़ेगा उतना, यानी कि एसपी बराबर किसके हो जाएगा? प्रॉफिट के। प्रॉफिट बढ़ा मेरा 1, सेलिंग प्राइस बढ़ा मेरा 5। अब 1 बराबर 5 के है तो ये 1 इधर आएगा, प्रॉफिट इधर आएगा तो इधर जाएगा। ठीक है, अरे सेलिंग प्राइस हुआ ना दुगना, तो सेलिंग प्राइस 1 बढ़ा, प्रॉफिट 5 हो गया। अब देखो पी को इधर लाए, 1 को इधर लेके जाए तो एसपी अपॉन प्रॉफिट बराबर हो गया 5/1। अब आप बताओ किसी वस्तु में 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और उसे हम बेच रहे हैं 5 की, तो सीपी कितने का है? 4 का, और 4 के ऊपर 1 का प्रॉफिट इंटू 100 कितना आया? तो यही तो है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। आई बात समझ में? ये नहीं आई? ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो सवाल कर लेंगे, नहीं तो नहीं होगा। मैंने बोला कि अगर किसी वस्तु का सीपी था, उस पे 25% प्रॉफिट बढ़ा के 125 कर दिया, अब इसको दुगना कर दिया, ये कर दिया मैंने 250। तो एक बात बताओ, मेरा जो प्रॉफिट था वो पहले 25 था,
अब कितना बढ़ गया 125, तो सेलिंग प्राइस भी तो 125 ही बढ़ा है। तो सेलिंग प्राइस बराबर किसके होता है? प्रॉफिट के। सेलिंग प्राइस किसके बराबर रहेगा? प्रॉफिट के रहेगा। अब अगर इसको सवाल बनाए तो हम सवाल को ऐसे बना सकते हैं कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया। मान लो ये पहले 1 था विक्रय मूल्य, इसको दुगुना कर दिया, और अब जो प्रॉफिट है मेरा कितना हो गया? 6 गुना हो गया। प्रॉफिट 6 गुना हो गया। अब आप बताओ मेरा सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है? 1। सेलिंग प्राइस मेरा बढ़ा है 1, प्रॉफिट कितना बढ़ा है? 6 गुना, यानी 5 बढ़ा है, प्रॉफिट 5 बढ़ा है। तो पी को इधर लेके आएंगे तो सेलिंग प्राइस अपॉन में प्रॉफिट बराबर 5/1। 5 रुपए अगर सेलिंग प्राइस है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना है? 4, और 4 के ऊपर 1 इंटू 100 25%। आगे बात समझ में? क्लियर? सवाल देखो तो क्या कह रहा है मोहित? कह दे यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना होगा। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो कितना है। ठीक है, वही सवाल है सेम। देखो क्या करना है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना हो गया। मान लो पहले सेलिंग प्राइस 1 था, अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? तो अब यहां पर बताओ सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है? 1। अब वो सवाल में बोल रहा है कि जो उसका जो प्रारंभिक लाभ है वो 7 गुना हो गया। जो प्रॉफिट है आपका वो पहले 1 हो रहा था, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 7। यानी प्रॉफिट कितना बढ़ा है आपका? 6। यानी कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट बराबर होते हैं। तो सेलिंग प्राइस 1 है, 1 बढ़ा, और प्रॉफिट मेरा बढ़ा 6। अब ये दोनों बराबर हैं, तो सेलिंग प्राइस अपॉन में प्रॉफिट बराबर 6/1। अगर कोई वस्तु 6 रुपए की बेची जा रही है और 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी है 5, 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट इंटू 100 20%। कुछ डाउट है तो मेरे को बताओ। आया समझ में? नहीं आया? देखो अगर ऐसे नहीं करना है, ये तो समझाने के लिए था, पेपर में क्या करोगे? जैसे वो बोल रहा है कि जो प्रारंभिक लाभ था वो 7 गुना हो गया, तो आपका एसपी हो गया 1 कम 6। अब यहां पे देखो विक्रय मूल्य दुगना हो गया तो प्रॉफिट हुआ होगा आपका 1। यानी कि आपका सेलिंग प्राइस अगर 6 है तो प्रॉफिट 1 है, तो सीपी कितना हो गया? 5, और 5 के ऊपर 1 प्रॉफिट इंटू 100 20%। ठीक है, 2-3 तरीके बता दिए। अगला सवाल देखो, इसी का सेम है, ये सारे के सारे एनटीपीसी में आए हुए हैं, ग्रेजुएशन वाले में। अब इसमें कुछ करना नहीं है। अरे ये कैसे हो रहा है? धुंधला कैसे हो रहा है? कैसे नाराज हो रहा है? देखो अब इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखो यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5। यहां कितना हो रहा है? दुगना। प्रॉफिट कितना हो गया? 1। सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो सीपी कितना है? 4, और 4 के ऊपर 1 प्रॉफिट इंटू 100। 4 से कितने पकड़ गए? ये एक सवाल फिक्स है, किसी भी पेपर में जाना आएगा ही आएगा। किसी भी पेपर में देने जाओगे आप, पूछेगा। ठीक है, आगे देखो। अब तो आगे देखते बता दोगे आप। करो इसको, ले सेलिंग प्राइस कितना हो गया यहां? 9। प्रॉफिट कितना है? 1, तो सीपी कितना हो गया?
8, 8 के ऊपर 1, 1/8 का मतलब होता है 12 से ही 1/2%। यही आंसर है 12.5%। सी ऑप्शन है। ठीक है, लक्ष्य आगे समझ में। अगला वाला तू ही बताएगा, कोई बोलना बनना भाई, आंसर मत बताना रे, यही बोलेगा बस। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 8 गुना है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 16.67 आ गया, आगे सगुन समझ में। कैसे बताइयो, क्या SP1, अच्छा प्रॉफिट हो गया 7, तो प्रॉफिट को इधर लेके आएंगे, SP अपॉन में प्रॉफिट बराबर 7/1। अगर प्रॉफिट आपका 1 है और सेलिंग प्राइस 7 है तो CP होगी 6, और 6 के रुपए के ऊपर 1 का प्रॉफिट हो रहा है 100। 1/6 का मतलब आपको याद होना चाहिए या तो 6.66%, या फिर होना चाहिए आपको याद 16 से ही 2/3%। ये दोनों याद रहनी चाहिए। निशा आगे समझ में नहीं, देख ले, देख रही है तो अगला तू बता। अरे रुको, कैसे शर्मा रहा है आज। ये लाभ है, लाभ। ये प्रारंभिक है, बता। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। आ गया, लक्ष्य निशा बता। आ गया, सोनाली राधिका, हाँ भाई हिमांशु कर रहा है। अभी देखो प्रॉफिट कितना हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ 3, यानी सेलिंग प्राइस हो गया आपका 3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देखो प्रारंभिक मूल्य विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना हो गया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस बढ़ा है आपका दुगना बढ़ा है, जो सेलिंग प्राइस बढ़ा है, और जो लाभ बढ़ा है आपका 4 गुना है, यानी कि प्रॉफिट बढ़ा है आपका 3। तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस अपॉन में प्रॉफिट बराबर 3/2। अगर कोई वस्तु 2 रुपए के प्रॉफिट में बेची जा रही है 3 में, तो उसका CP कितना है 1, और प्रॉफिट है 2 × 100, तो कितना आ गया 200%। निशा तैने तो बिल्कुल हद कर दी। हाँ अटक गई, दम ना निकल जा अटकने के चक्कर में। ना ऐसा ना होने का है, कुछ पता ना है। अभी इंदौर में पता है क्या हुआ, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया, आज गिफ्ट दूंगा तुझे, आंख पे पट्टी बांध के गोली मार दी। हाँ तो एक डायलॉग नहीं चल रहा था, बुलाता है मगर बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो बुलाता है तो भी नहीं जाने का है, बुलाता है मगर जाने का नहीं। बताओ बता बता। हाँ ग्यारह से ही 1/9%। ठीक है भाई। मनीष आया कुछ समझ में ना, बताइए। 11 और 1 के बीच में 10 का डिफरेंस है। एक कहाँ है,
अरे देखो विक्रय मूल्य दुगना हुआ है, यानी सेलिंग प्राइस आपका बढ़ा है 1, और जो आपका प्रारंभिक लाभ है वो 11 गुना हुआ है, तो प्रॉफिट बढ़ा है आपका 10। तो सेलिंग प्राइस अपॉन में प्रॉफिट बराबर 10/1, यानी सीपी है 9, 1 प्रॉफिट इंटू 100, 11 से ही 1/9%। आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है, यही आंसर है। कर लोगे ना वैसे सवाल? कर लेंगे। हाँ पक्का? देख ले कभी तुझसे अगला पूछूं ना हो। बताइए। करवाया था कल। कितना आया? 70%। बता। देखो जैसे जैसे दे रखा है ना वैसे वैसे पढ़ लेते हैं। 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 20 पुस्तकों का विक्रय सेलिंग प्राइस बराबर है 6 पुस्तकों के क्रय मूल्य। 6 पुस्तक का कॉस्ट प्राइस, का से का कैंसिल, पी से पी कैंसिल, एसपी, और इधर आ गया सीपी बराबर 6/5, यानी कोई वस्तु 5 रुपए की है। अच्छा 20 आएगा तो 20 कर ले 2 तिया 2 दाम 20। ये तो गलत हो गया। सीपी 10, एसपी 3। अच्छा हाँ, अच्छा सीपी कितना है 10, एसपी कितना है, तो 10 के ऊपर कितने की हानि हो रही है 7 इंटू 0 से 0 कैंसिल, तो 70/70% ही आया। ये तो 70% क्या हुई है हानि, है ऑप्शन में। ठीक है आगे समझ में। हाँ भाई मनीष, क्या नाम है इसका? तेरा नाम मोहित है? अरे नाम में क्या रखा है, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, भावनाओं को समझ। जो मैं कहना चाहता हूं वो तेरे को पता चल गया ना। हंस रहा है। 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 36 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 20% का नीचा आ गया। टेंशन मत लो, सब ऐसा रखा दूंगा तुम्हें मैं, हर एक क्वेश्चन की ट्रिक, ये भूलो ही ना। अब की बार मैथ में 50 में 50, 25 में 25, 15 में 15, और 30 में से 30। क्यों? किसमें? एनटीपीसी में। अब क्या एंगल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या इसको प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा के एक ट्रिग्नोमेट्री का या उसका ही चैप्टर उठाएंगे कोई, या तो साइन कॉस टेन के। क्या एंगल वाला, पीड़ वाला? वो नहीं, वो तो हो गया, वो मतलब ऐसे बना के देखा ज्योमेट्री वाले जिसमें एंगल निकालने होते हैं। साइन कॉस टेन को ट्रिग्नोमेट्री जेड बन रहा है ऐसे करने होते हैं। तो वो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा पर ज्योमेट्री बहुत बड़ी है भैया, तुम वही सॉल्व करना, तुम्हारे को ऑप्शन देना। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री तो ज्यादा बड़ी है पर उसका सिलेबस थोड़ा बड़ा तो कुछ ना, पर ये है कि आता नहीं है। बड़ा तो मैंने कई बार दिया अलजेब्रा भी।
2-3 बार तो मेरी अलजेब्रा, 2 बार तो मैंने उस पे पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। 30 पुस्तकों का यानी 30 का एसपी, 30 एसपी बराबर 36 सीपी। 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। एसपी अपॉन सीपी बराबर 6/5। 5 रुपए की वस्तु 6 में बेची जा रही है, कितने का प्रॉफिट बताओ? 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट इंटू 100, 5 से 20%, तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, है ऑप्शन। ठीक है, अगला लिखो, उतार लो। सवाल ही भग गया इसमें से तो। ये दे रहा 35 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 28 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि अथवा लाभ प्रतिशत बताओ। 20%, ये हो जा 7 पंजे 35, 7 चौक 28, यानी 5 एसपी बराबर 4 सीपी। तो एसपी अपॉन सीपी बराबर 4/5। 5 की वस्तु 4 में बेची जा रही है, क्या हुआ लॉस। 5 के ऊपर 1 का इंटू 100, 5 से 20%, तो 20% का क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, आगे देखो ये क्या हो रहा है इनमें सवालों में। सही नहीं आ रहा सवाल, साइड में कर दिया कई बार के लिए। रिफ्रेश कहां से होगा? देखो 24 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आ गया 25%, है यानी कि 24 एसपी बराबर 30 सीपी। 4 छिंग 6 चौक 6 पंजे, यानी कि एसपी अपॉन सीपी बराबर 5/, यानी 4 की वस्तु 5 में, 4 के ऊपर 1 का प्रॉफिट इंटू 4 से 25%, क्या प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, आगे देखो। %60 हानि। आ गया, बताने नहीं मेरे को कितना आया प्रॉफिट।
यही तो है बस मैथ में, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो तुरंत कर लेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो नहीं होगा। सारे ऐसे हो रहे हैं धुंधले। करो भाई। एक वस्तु को 112, नेक्स्ट टाइप है ये। एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने में एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 50% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? कितना आया? कैसे? 4 की वैल्यू 112 है, फिर 140 इसलिए तेरे पूरे सवाल अटेम्प्ट नहीं होते हैं, 25 में 25 छूट जाते ना, उसका कारण यही है। अब बताता हूं क्यों। रोक गया अनुज। देखो सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को 112 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 50% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 50% का लाभ। अच्छा मेरे को बताओ 50% का लाभ क्या होता है? 50% का लाभ होता है जी 50/100। 50 एकम 50 दूनी 100, यानी 2 रुपए की वस्तु को 3 में बेचेंगे आप। 2 रुपए की वस्तु को, तो जो भी आंसर आएगा 3 से कटेगा। जो भी आंसर आएगा 3 से 200 नहीं कटता, 2 और 1 3 कटता है, 3 और 2 5 नहीं कटता, 220 नहीं कटता। अब देखो प्रॉपर तो वही करना है कि बोल रहा है कि एक वस्तु को बेचने में 20% की हानि होती है। मान लेते वस्तु 100 रुपए की है, 20% की हानि का मतलब कितना हो गया? वस्तु 80 में बेची जा रही है। अगर इसे 20 से काट दो तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 50% का लाभ चाहिए। 50% का मतलब 150, 50% का मतलब 150। अब देखो 4 है, ये 4 की वैल्यू सवाल में 112 दे रखी है। कितना गुना है? 28। अब 50% का मतलब क्या हो गया? 2 से 3 होता। अब 28 को गुना अब यहां पे करते, 28 पंजे है 140। कितने का मल्टीपल है? 70 का। और फिर 70 की मल्टीपल आप यहां करते 210। आना 210 ही था। भाई ये भी तो सीपी है ही, ये एसपी है। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ऐसे तो कर ही लेंगे। मैंने बोला कि ये 50% है। 50% का मतलब होता है 2 से ऊपर 3, यानी कि जब आंसर में 3 है, मान लो एक ऑप्शन में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, 2 होंगे तो इस तरह से कर लेंगे, फिर तो करेंगे सवाल को कैसे नहीं कैसे। अगला देखो। अरे रे, अगला कहां दिख कहां रहा है, मुझे ही ना दिख रहा। ये हो कैसा रहा है सिस्टम है? देखो भाई अगला अगला देखो।
करो ये वाला। अब देखो ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने 10% हानि पर एक पुस्तक 225 में बेची, 24% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं 24% का लाभ है, ही देख लो 24% का लाभ 4 से क्या पे जाएगा, ये 6 पे, और 4 से ये कितने पे जाएगा 25, यानी 25 रुपए की वस्तु को 6 रुपए के प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 31 में। अब 31 से देखो इसमें कोई है ऑप्शन कटता हो, 31 से बी ऑप्शन कटता है, 2 310, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में करना कैसे, अगला देखो करो। देखो सवाल को यहां पे देखो, अब यहां पर तो कुछ नहीं दे रखा, उसने पूछा है कि लाभ बताओ क्या होगा भाई, X% निकालना है। अब मैं बोल रहा हूं कि आपसे सीपी तो होगा ना कुछ, सीपी अगर 100 है तो 5% की अगर आप किसी वस्तु को हानि पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे 95 में, और आपसे बोल रहे हो कि आप 1340 में बेच रहे हो, तो बताओ 95 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी, 950, एक जीरो यहां लगा लेते, एक जीरो यहां। वस्तु कितने की है 1000 रुपए की, बेच कितने में रहे हो आप 1340 में। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया आपने 340, या फिर आप जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 100 पे 134, 34% का प्रॉफिट, 100 पे ही तो निकालते हैं प्रॉफिट, बस तो एक जीरो कम कर दी। निशा आ रहा समझ में, देख ले सीटेट के पेपर में आएगा ये। अब क्या तो फेल ही है, बहम में मत रही है कि हाँ कभी पास हो जाऊंगी। हाँ तो पाकिस्तानी एंकर बोलता है इंडिया वाले एंकर से कि जी हम आपको हरा देंगे वर्ल्ड कप के मैच में, तो उससे कहता है कि हमारे यहाँ पर एक कहावत है, भगवान गरीबी दे पर गलतफहमी ना दे, पर पाकिस्तान में दोनों ही है, गरीबी भी और गलतफहमी भी। अगला करो, ये तो यही है सेम, 36% था क्या अलग था, अच्छा अलग है। हाँ 34-36 का फर्क है इसमें, 19-20 का भी ना है। कर सवाल। हाँ भाई मोहित, कोई आगे तुझे किसी ने नहीं कहा मोहित तेरी मम्मी बुला रही है। मेजर मोहित शर्मा सुना है नाम, धुरंधर मूवी देखी है, वो तो ये मेजर मोहित शर्मा के ऊपर कुछ कुछ, मेट्रो स्टेशन का नाम सुना है। तो उसी के नाम पे तो है, मेजर मोहित शर्मा के नाम पे ही। हाँ तो मूवी देखने आया यहाँ। कौन सी, बॉर्डर 2, ये वाली करो। मुकेश ने एक कार 40% हानि पर 1,20,000 में बेची, 55% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस कार का मूल्य क्या होना चाहिए। ए 3100, अच्छा 55% का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने का, तो 55/100, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से 20 पे, 20 से कितना हो गया 31, और 31 से यही ऑप्शन कट रहा है, यही आंसर है।
देख लो टाइम कैसे बच रहा है। कर तो हम वैसे भी सकते हैं, पर हमें तो टाइम बचाना है भाई। हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वो बोल रहा है कि 40% की हानि हुई, यानी कोई वस्तु 100 रुपए की है, 40 रुपए की हानि में बेच रहे हो तो 60 की। सवाल बोल रहा है कि 60 की नहीं बेच रहे जी, हम बेच रहे हैं 1,20,000 की। ठीक है, अब बोल रहा है 55% का प्रॉफिट हो तो 155 हो जाएगा। ये कितने गुना है इसका? 60 दूनी 120, 200, और 200 की गुणा आप यहां पे भी करोगे, 31,040 बना लो। ठीक है, तो हमें तो टाइम बचाना है बस, आता तो है ही हमें करना, ये करो। एक वस्तु को 112 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 50% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? कैसे? 3 का मल्टीपल। देखो 50% का प्रॉफिट, 50% का प्रॉफिट होता है 50/100, 50 से कम 50 दूनी 100। 2 रुपए की वस्तु यानी 2 का अगर सीपी होगा तो एसपी कितने का होगा? 3, और 3 से केवल एक ही संख्या कट रही है, 234। यही आंसर है भाई। 3 से ये भी नहीं कटता, 3 से ये भी नहीं कटता, 3 से 224 भी नहीं कटता। और अगर सवाल को वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो। क्या करें? अच्छा, पता कैसे चलेगा, ये समस्या है। जैसे उसने बोला 3, अब जैसे ये 224 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है? 244, तीसरा ऑप्शन 214, और चौथा जो आंसर है 234। अच्छा, 3 से वो संख्या कटती है जिसके अंक 3 से कट जाए। जैसे आपने देखो 2 और 4 6, 3 से कटता है 6, कट गया 3 से। 3 कटता है, 3 से कटता है। अब देखो इसे देखो, 2 और 2 4 और 4, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। फिर 4 और 4 8 और 2 10, 3 से कटता है? 3 3 9, एक रिमाइंडर बचेगा, नहीं कटेगा। 4 और 1 5 और 2 3 दूनी 6, एक रिमाइंडर बच रहा है, नहीं कट रहा। ठीक है, अगला देखो। अबे बीच में कहां जाते हैं सवाल। ये करो, एक व्यक्ति को 112, व्यक्ति एक वस्तु है, एक वस्तु को 112 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? हम्म, वन 184। आ गया? देखो अब ये बोल रहा 15% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट होता है 20/3। कितना होता है? 3/20, यानी 20 की वस्तु 3 में बेची जाएगी 3 रुपए के प्रॉफिट में। तो सीपी 20 और ये एसपी 23, और 23 से देखो कौन सी संख्या कटती है, तो अब यहां काटनी पड़ेगी। अब देखो ये 23 में 4 आ रहा है सारे ऑप्शन में, तो 4 आता है 8 पे, बस और नहीं आएगा किसी पे भी। और किसी पे आएगा? बस, तो 8 पे काट दो। अगर आप इसके 10 से गुणा कर दोगे 230 हो जाएगा। अब 230 तो है नहीं, 8 या 24 का 4 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184। तो आपको ये चेक करना है, चेक करना भी ऐसे ही है। क्या कह रहा है? ये 8 का समझ नहीं आया।
तो इससे क्या पूछ रहा है, इसे खुद ना आता। नहीं पूछ ले, बता दे तो। आ गया अब? कैसे आया बता, बता कैसे आया। अबे एक बात बता, घनश्याम दास बिड़ला 23 की गुणा 8 में करेंगे, ऐसे तो आते गुणा करनी। 8 तिया 24 का, तो इकाई का अंक 4 आएगा। अब 4 सभी में था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। 8 अपने मन से सोच लिया कि 8 की 3 में किस संख्या से गुणा करें जो 4 आए। तो 3 में 1 की गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 की करेंगे तो 6 आएगा, 4 की करेंगे तो 2 आएगा, 5 की करेंगे तो 5 आएगा, 6 की करेंगे तो 8 आएगा, 7 की करेंगे तो 1 आएगा, 8 की करेंगे तो 4 आएगा, 24 आता है ना। आया आप समझ में? तेरा तो उसने बिल्कुल ही नींव हिला रखी है मास्टर ने। कौन से पे पढ़ा था, मुखिया पे? मुखिया नहीं, नाम ना ले, देख ले। तो बच्चे पढ़ने से क्या होता है, बहुत पढ़ने से क्या होता है। अगर 12वीं क्लास में बच्चे, अगर 10 बच्चे हैं ना, 100 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों को आते होंगे टेबल। ऑप्शन ना दिख रहा। दिल्ली के बच्चों की बहुत हालत खराब है भाई। दिस दैट थैंक यू नॉट मेंशन करना जानते हैं बस। निशा 24% का लाभ कितना हो गया? 31 हो गया। 31 से कौन सी संख्या कटेगी? कितना? 1054। 1054। और किसी का आया? मोबाइल में कर दी गुणा है, चेक कर रहा। देखो भाई 24% का प्रॉफिट, 24 बटे 6 से काटो, 4 से काटो, 4 से 24 और 4 से 25, यानी 25 रुपए की वस्तु कितने में बेची जाएगी? यानी कि अगर सीपी आपका 25 है तो एसपी कितना होगा? 31। इसमें 10 की गुणा करो आप तो 310, 20 की गुणा करो तो 360, 30 की गुणा करो तो 930, और ऊपर जाएंगे तो 930 तक तो आ गया, ऊपर जाएंगे तो ये 1000 के आसपास आ रहा है, 930 तक तो आ गया। आ गया। अब आप इसमें 1 की गुणा करोगे तो 31 आएगा, नहीं होगा आंसर। 1 की गुणा करने पे 31 होने पे 2 की गुणा करें तो 62 आएगा, ऑप्शन में है 2, नहीं होगा। 3 की करें तो 31 दिया 93, 3 है ऑप्शन में किसी में नहीं। 4 की करें तो 31 चौक 124, 124 जैसे इसमें ऐड करें 4 3 2 5 9 और 1 10, कितने पे चला गया? 24 पे। कितने पे चला गया? 34 पे। और वैसे भी आप 31 का स्क्वायर देखोगे तो 961 होता है, उससे ज्यादा ही है, 31 से ज्यादा है 32। अब मुझे बस जैसे 1 है, अब यहां पर दे रखा 5 4 6, तो पहले 4 से चेक कर लेते हैं 34 से। 31 गुणा 34, आ गया आंसर। आ गया ना? आ गया बस। और भी है या एक और है भाई, ये भी करो। एक विक्रेता को प्रति संतरे को 44 रुपए में बेचने पर 78% की हानि होती है। यदि वह 78% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो संतरे को किस मूल्य पर बेचना होगा?
बताओ निशा बता। अगर तूने इसका आंसर बता दिया तुझे भटूरे खिलाऊंगा छोले के साथ। आंसर उसने बता दिया 300। आगे गुड्डन ना आयो, वैसे ही देख रही हो फिर भूखी सी रोटी खा के नहीं आई। देखो 78% का प्रॉफिट, 2 से कितने बजाएगा ये, और 2 से 50, यानी 50 की वस्तु 89 में बेचनी पड़ेगी। अब आप बताओ 9 में कितने से गुणा करें कि भाई 6 आए या 5 आए या 4 आए या 8 आए। 4 की अब आप ऐसे देखो, ये मान लेते 90 है और 90 में 4 की गुणा करेंगे तो 360 होता है, तो 360 ऑप्शन में है ही नहीं। और 4 माइनस कर दे तो 356, बस एक ही आंसर था। ले बस भाई इसकी तो पीडीएफ नहीं भेज रखी है ना, इसकी पीडीएफ ग्रुप में पीडीएफ भेज रखी है ना, इसकी भेज दी थी ना। बस तो सवाल में से सवाल उतार लेना और खुद करके देख लेना एक बार। बंद कर ले।